दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपने यहाँ पर एक गलती की है तो फिर आपको यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस जरूर आएगा। जी हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने यहाँ एक गलती, छोटी सी ही गलती की है, आपको लग रहा है कि यह छोटी सी गलती है, तो फिर यहाँ पर भविष्य में आपको यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है, यहाँ पर आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर अब सवाल उठ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरह का बिजनेस है और फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेते हैं, तो कई बार तो यह लोग करते हैं कि जीएसटी नंबर ले लेते हैं और जो उनका रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है वो रिटर्न नहीं फाइल करवाते हैं, वो इसे इग्नोर करते हैं। कई लोग तो लोन लेने के चक्कर में जीएसटी नंबर ले लेते हैं। जब उन्हें निराशा हाथ लगता है तो फिर यहाँ पर वे जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं करवाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो आप यह करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा गलती यह होता है कि आपका बिजनेस चल रहा है, आपने जीएसटी नंबर लिया है, जो आपके बिजनेस के नाम से जो अकाउंट है, जो करेंट अकाउंट है, जो फर्म का अकाउंट है, उसमें लाखों का, करोड़ों का यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है और यहाँ पर जो आपका जीएसटी का रिटर्न होता है वह हर महीने नील रिटर्न फाइल होता है। तो यहाँ पर दिक्कत होगा। आने वाले समय में जीएसटी डिपार्टमेंट यहाँ पर आपके जो फर्म का अकाउंट है उसका ट्रांजैक्शन को यहाँ पर जीएसटी के रिटर्न से मैच करेगी। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल इस बात को समझिए कि यहाँ पर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो फिर यहाँ पर आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका रिटेल सेल है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, जिस भी तरह का बिजनेस है, आपका जो भी कस्टमर है, क्लाइंट है, यहाँ पर अगर आप कोई भी उसे सर्विस देते हैं या फिर कोई चीज़ बेचते हैं तो फिर यहाँ पर आपको उससे जीएसटी चार्ज करना होता है और फिर वह जीएसटी को आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पर आपके करेंट अकाउंट में पैसा तो आ रहा है, यहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कस्टमर से जीएसटी ले रहे हैं लेकिन आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। तो फिर जब जीएसटी डिपार्टमेंट इस चीज़ का स्क्रूटनी करेगा या फिर अगर आपको नोटिस देता है और आप नोटिस का संतोषजनक रिप्लाई नहीं दिलवाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको टैक्स तो देना ही होगा और साथ ही साथ आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। तो अगर आप पहले जो गलती कर चुके हैं अब आप उसे रहने दीजिए, लेकिन अब आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर जो आपके फर्म के अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसका सोर्स क्या है। अगर बिजनेस से आता है तो आपको चाहिए कि आप जीएसटी भी पे करें, आप कस्टमर से जीएसटी यहाँ पर चार्ज करें और उस टैक्स को आप गवर्नमेंट को पे करें। या फिर अगर आप परचेज करते हैं, आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर कस्टमर से टैक्स ले लें और जो आपका यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके टैक्स में वह एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर हर महीने नील रिटर्न नहीं फाइल करवाएं। कई लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही कल को आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है तो फिर यहाँ पर आपका बिजनेस चलता है या फिर नहीं चलता है, आपको यहाँ पर अपना रिटर्न फाइल करवाना है। और फिर अगर आपका बिजनेस चलता है, करेंट अकाउंट में पैसा आता है, तो फिर आप यहाँ पर अकाउंटिंग करें कि आपका वहाँ पैसा कहाँ से आया। आप सोर्स को क्लियर रखें और फिर जो भी जीएसटी उस पर बनता है आप गवर्नमेंट को पे करें, ताकि भविष्य में आप किसी भी तरह का नोटिस आने से बचें, आपका भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।